देह धरीने श्यामाजी थया तैयार, तत्क्षण तिहा तेरे ठामे मारे साथे की दो श्रृंगार। तो काल माया का जो एक तन था वो ब्रिज मंडल में हमने छोड़ दिया और योग माया में नया तन धारण किया, और वहां इस तनों में ये जो आत्मा 11 साल और 52 दिन में यहाँ थी, वही आत्मा जाकर के योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के प्रवेश किया और वहां हमारी लीला मन शुरू। वहां कोई सुंदर सा जी और नाता था, कोई गोपियों के साथ, राज्य के साथ, श्री कृष्ण जी के साथ, बांके बिहारी जी के साथ। दो भाव था ना, गोपियां और श्री कृष्ण, प्राणनाथ, प्राणवल्लभ, प्राण प्रीतम श्री कृष्ण, बड़े अलग अलग नाम से बोला, मोहन मुरलीधर, नंदलाल, माखन चोर, जो भी बोला, लाड़ था हमारा उनका। लेकिन वहां कोई किसी का गुरु और किसी का चेला थे ना, ब्रिज परमधाम में थे, ना ब्रिज में थे, ना रास में थे। अब हुआ क्या, सुंदर साथ इस माया में आए, और माया में आकर के जैसे ही हमारा निजानंद संप्रदाय शुरू हुआ, परम पुनित पावन धरा श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर हमारे सदगुरु महाराज श्री देवचंद जी महाराज, जिन्होंने 14 साल श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, जो टर्म्स कंडीशन थी परम धाम की कि देवचंद्र जी महाराज का 40 साल होगा, उसके बाद ही ये लीला शुरू होगी। तो 1638 में देवचंद जी का जन्म था और 1678 के अंदर श्याम जी के मंदिर में, जहां श्री कांजी भट्ट कथा करते थे, वहां स्वयं प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ श्री राज जी ने दर्शन दिया। कई समाज, कई लोग कृष्ण ने दर्शन किया था, हमारा कोई विरोध नहीं, जो जिसको माने, हमारे लिए हमारा राज्य है। क्योंकि प्रगट वाणी की चौपाई हमको प्रमाण देती है कि पिया किए अति प्रसन्न, पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। पिया को प्रसन्न किया था, ना चोर को प्रसन्न किया था, ना कृष्ण को प्रसन्न किया था, अपने प्राण वल्लभ, अपनी आत्माओं का जो मालिक था उसको प्रसन्न यानी रिझाए, मनाए, लाड किया, तो उन्होंने आकर के साक्षात दर्शन दिया। और वाणी भी कहती है कि मेरे प्यारे सुंदर साजी सो तो अब जाहिर भय, अक्षरातीत को सारी दुनिया आज दिन तक नहीं जानती थी। जब तक सदगुरु धनी श्री देवचंद जी नहीं आए, तारतम नहीं आए और आगे निजबुद्ध नहीं आए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो अर्श अजीम यानी परम धाम, रंगमहल, 25 पक्ष को कोई बात नहीं या दुनिया में आके कर सकते। सो तो अब जाहिर भय, और सब वीत वतन सहित श्री राज जी महाराज अखंड परम धाम का अखंड खजाना लेकर के इस दुनिया में आए। कौन सी लीला में? तीसरे दिन, पहली ब्रिज की, दूसरी रास की और ये जाके। अब सुंदर सा जी हम जो महिमा गाते हैं, देखो ध्यान के साथ सुनना, जब हम ये महिमा गाते हैं तो ये प्रकरण हमने गाया और अंतिम चौपाई हमने दोहराई, ये लीला रे अखंड थई। कौन सी लीला? 11 साल और 52 दिन की लीला, जिसमें मेरे श्री राज जी महाराज ने आत्म अक्षर जोश धनी धाम ने 11 साल और 52 दिन की लीला की थी। वो श्री राज जी ने माया के ब्रह्मांड में अखंड, सारी दुनिया जानती है, उसमें कोई नई बात तो है। इंद्रावती जी कहती है कि भले अखंड हुई लेकिन एनो आगल था से रिश्ता। सुंदर साध जी 40 मिनट का समय होता है और बात इतनी कहनी होती दिल में, जैसे मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे। आप लोगों के लिए नई बात है, पहले गांव में पिक्चर वाले आते थे, ट्रेलर लेके आते थे, डब्बा लेके, म्युनिसिपालिटी गवर्नमेंट वाले, सुना तो होगा ना।
तो गांव में चौक में खड़े कर देते, आजाद चौक में या इधर उधर, और लोग जो देखने चले जाते थे। वो रील कैसी होती है, पुरानी होती है, कई बार चलाई होती है, तो बार बार टूट भी जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बोर्ड बना के तैयार रखता है, जहां रिफ्लेक्शन लाइट जाता है ना, आगे रख देता है, रुकावट के लिए खेद है। अब समझो मेरी बात को, रुकावट के लिए तो हम पर्दे पर देखते रह के अभी चालू करेंगे, वहां तक वो पट्टी पट्टी को सांसूद करके तैयार कर देते, फिर थोड़ी रिवर्स मारते, रिवर्स, अगला जो भाग चल गया उसका थोड़ा रिवर्स मारते और फिर पट्टी चालू करते, फिर दोबारा टूटती है, फिर आगे लगा दे रुकावट के लिए, फिर दोबारा जोड़ देते। और तो सुंदर शादी हमारी फिल्म है, फिल्म चालू की, पहले ब्रिज में आए, 11 साल 52 दिन, पट्टी टूट गई, योग माया में गए, फिर योग माया की अंदर जाने से पहले ब्रिज की लीला याद करने के लिए पट्टी दोबारा सुलाई करी और ब्रिज की लीला को भी याद करवाया और रास की लीला, रास लीला करके फिर पट्टी टूट गई। जागनी का ब्रह्मांड में आए तो ब्रिज की भी लीला याद करवाई और रास की भी लीला याद करवाई और पिक्चर हमको दिखाई। समझ में आती है बात? यह है रुकावट के लिए खेद है। 11 साल और 52 दिन श्री कृष्ण जी के नाम पर हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ ने लीला की, उसके बाद रास में गए और रास की लीला पूर्ण करने के बाद यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में। तो यहाँ इंद्रावती कहते हैं ये लीला अखंड थी, 11 साल 52 दिन वाली और अखंड योग माया के अंदर खेला हुआ रास की लीला, दोनों अखंड थी। दुनिया वालों को कहीं पता नहीं है कि एक रियल रास और एक प्रतिबिंब रास, प्रतिबिंब रास की लीला योग माया में अव्याकृत में अखंड हुई और असली रास केवल में रमे उस सबलिक में अखंड हुई। समझ में आए? रास खेली कहा? केवल ब्रह्म में, नीचे उतारी सबलिक में अखंड की। उसका विस्तार करूंगा तो 1.5 घंटा लग जाएगा। और उसका जो प्रतिबिंब की लीला जो विष्णु भगवान ने किया, रास नागर नंदा जिनालाल रास रमनता हमारी राधिका कृष्ण के रूप में रुक्मणी के साथ राधिका बन के लीला की, वो रास अव्याकृत में अखंड हुआ, जो नरसिंह मेहता का हाथ जल गया। अखंड में नहीं गए सुंदर साथ जी। कई लोग बक बक करते तो है कि नरसिंह मेहता अखंड में नहीं गए। वाणी स्पष्ट कहती है कि आड़ा दरवाजा 4 नरसैया इन बैठ ना सके, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, इसलिए नरसिंह मेहता इस माया का जीव होता है तो परम धाम की आत्मा नहीं है, इसलिए वो अखंड योग माया का रास का दर्शन नहीं किया। उन्होंने जो रास का दर्शन किया, ये काल माया का ब्रह्मांड में विष्णु का रास का दर्शन। ज्ञान है नहीं और बकबक करते हैं सुंदरता। तो एक प्रतिबिंब रास होता है, एक रियल रास होता है। तो रियल रास योग माया में अखंड हुआ। तो यहाँ श्री प्राणनाथ जी कहते ये लीला अखंड थी यानो आकर तक। अब वो रुकावट के लिए खेद है। जागृति के ब्रह्मांड में आए तो राजी महाराज ने भी ऐसी लगरी पहली किताब रास लिखी, बोलो लिखी कि नहीं लिखी? तो रास के अंदर क्या बन रहा है? ब्रिज और जागनी की लीला शुरू होने से पहले ब्रिज और रास की लीला भी गई, ताकि पट्टी जॉइंट कर दे कि हम पहले परम धाम में थे। पहले कहा है ब्रिज 11 साल 52 दिन में, फिर योग माया के ब्रह्मांड में। अब ये तीसरो रचो इंड, श्यामा जी आए इत और हम भी आए थे। जब तीसरा ब्रह्मांड हुआ तो श्यामा जी पहले आई देवचंद जी महाराज के तन में, और सखियां भी आई और सुंदर साथ के नए नेत्र। रू अल्लाह मिशल गाजियो मोमिन उतरे, तब कुरान में लिखा हुआ है मिशल समूह समुदाय उतरेंगे जब देवचंद जी महाराज का दुनिया में आना होगा। आगे अब सुंदर साथ जी, अब ध्यान के साथ सुनने वाली बात है, जितना टाइम है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्री नौतनपुरी धाम जामनगर में आए। उस टाइम में उस देश को हालार देश कहा जाता था, सौराष्ट्र की धरती कहा जाती थी, और नवानगर नाम से जामनगर प्रसिद्ध था। वहां पर राधा वल्लभी मार्ग पृष्ठ संप्रदाय का धर्म तेज चलता था,
क्योंकि हमारा निजानंद संप्रदाय तो था ही नहीं। तो पहले जो योग माया वाला राधा कृष्ण का जो मंदिर था, पुष्टि संप्रदाय, तो वहां पर भागवत की कथाएं ज्यादा होती थी हर मंदिरों में। उसी हिसाब से जब हरदेव चंद जी महाराज को दिल में उपजी कि मुझे कृष्ण की अनंत लीला का ज्ञान सुनना है, तब भोजनगर वाले हरदास जी ने कहा तू जामनगर चला जा और वहां तू ज्ञान सुन ले, वहां तुझे ज्ञान मिलेगा। तो वहां आकर के निष्ठाबद्ध श्रीमद् भागवत की चर्चा उन्होंने सुनी, 14 साल बराबर सुनी। उसके बाद सद्गुरुदेव चंद जी महाराज ने 1678 के अंदर ये निजानंद संप्रदाय का स्थापना की। किसकी स्थापना की? कृष्ण प्रणामी धर्म की नहीं, ना 18,758 चौपाई वाणी में है और ना 4,500 चौपाई अभी तक स्थापित। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भांग भतीजा जोड़ा। महाभारत के अंदर शांति पर्व में एक जो श्लोक आता है, और संस्कृत है ही संशय की कृत। प्राणनाथ जी ने लिखा है कि संस्कृत क्या है? संशयों की, जिससे संशय खड़ा होता है। तो उस महाभारत के अंदर शांति पर्व में ये श्लोक आता है, एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशा स्वमेगी भवतीर तुल्यम दशा स्वमेगी पुनरेति जन्मम कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण को प्रणाम करने वाले का दोबारा जन्म हो सकता नहीं। और वहां बोलो कोई आत्मा का कोई नाम निशान है? और उसी तरह हमारे राज्य महाराज ने भी वाणी में किरंत गया, पर तोले ना आवे एक ने मुख श्री कृष्णकांत। और अंतिम चौपाई समझ में आ जाए, श्री महाराज कहे मुख ए धन जो वली रुदे रमन 14 भवन ते जीतियो। कृष्ण की भक्ति करने वाला कितना लंबा चौड़ा जीतेगा? 14 भवन, ये 14 लोग, धन धन एक कुलवन। उसको दोबारा जीव को माया के चक्कर में आना नहीं पड़ेगा। ये पूरा जीव के लिए ये प्रकरण हमारे लिए उतारा है वाणी में। हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज्ञान आया, जो समझे उनके लिए आए। तो सुंदर साधनी, यहाँ ये चौपाई हमने अंतिम दोहराई, ये रे लीला अखंड थई जनो आगर था से। अब समझ में आई? ब्रिज की लीला भी हम गाते हैं, और राज्य ने 80 महान लीला की हमारे वास्ते। कि कलश किताब में 23वां प्रकरण में पहली चौपाई, इतनी सुंदर चौपाई मेरे पिया धामधनी श्री राज्य ने दिखाई दी कि चारों को यामे को अब जाग देखो सुख जागनी। अब जाग देखो सुख जागनी। जागनी का सुख इतना है, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागन जो। 3 लीला, चौथी घर तणी, चारों को यामे को। 3 लीला कौन सी? ब्रिज की, रास की, और श्री नौतनपुरी धाम जामनगर सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की, और चौथी अखंड परामा धाम की। चारों को यामे भो। ये कलयुग के अंदर, ये 28वें चरण में आप महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, आप स्वयं साक्षात सिद्धि साहिब ये निज बुद्ध लेकर के आए, तो चारों का ज्ञान लेकर के आए, चारों चीजें लेकर के आए। यहाँ ब्रिज का भी सुख मिलेगा, यहाँ रास का भी सुख मिलेगा, यहाँ कुरान से मोहम्मद साहब का भी सुख मिलेगा, यहाँ तारतम से नौतनपुरी धाम श्री जामनगर का सुख मिलेगा। और 5वें दिन कला हक की सूरत इमाम मेहदी, जिसको कहते हैं बुद्ध निष्कलंक का अवतार, और श्री प्राणनाथ जी का सुख भी यहाँ इस 6ठे दिन में हम और आप ले रहे और मिल रहा है। ये प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म। वो ब्रिज वाली लीला करने वाला, रास वाली लीला करने वाले, जो अंदर शक्ति बैठी थी, इस जागरण के ब्रह्म में पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो गए। पूर्णात पूर्ण, जो वेदों में क्या है? पूर्णात पूर्ण। पूर्ण ही पूर्ण कहते हैं। पूर्ण किसको कहते हैं? कि जो कभी अपूर्ण हो सकता नहीं है। हमारे गुजराती में आता है ना, बच्चे पढ़ते एक से एक निकल जाए,
क्या कहोगे? जीरो। ये ज्ञान नहीं है। एक में से एक भी निकल जाए तो एक कभी अधूरा रह सकता नहीं है, उसको परमात्मा। पूर्ण में से पूर्ण भी निकल जाए तो परमात्मा कभी अपूर्ण हो सकता नहीं, इसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। ये प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म, ये पांचों शक्ति पर ब्रह्म परमात्मा की दुनिया में लेकर के पांचवें दिन में जो लाए है उसी को ही पूर्ण परमात्मा कहा जाए, जिसको हम प्राण नाथ कहता है। प्राणनाथ नॉट ए नेम ऑफ बॉडी। प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, प्राणनाथ कोई आदमी नहीं है। प्राणनाथ ही सच्चिदानंद है, पूर्ण ब्रह्म है, अनादि अक्षरातीत है, हमारी आत्माओं का वो खावंद है, मालिक है। और सीधी सीधी बात समझे तो ब्रिज की लीला में दो ही शक्ति थी, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। रास में भी दो ही शक्ति थी, अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश। कुरान लाने वाले मोहम्मद में भी दो शक्ति थी, अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश। जब मोहम्मद साहब तीनों लीला पूरी करी, चौथे दिन में देवचंद जी महाराज आए तो आखिर रील बदल गई। श्यामा जी की आत्म, राज्य का आवेश और जागृत बुद्ध श्री नवतनपुरी धाम। दिलों और दिमाग से सुनो और समझो मेरे प्यारे साथियों, नवतनपुरी धाम में देवचंद जी महाराज, विजयानंद स्वामी श्यामा महारानी जिस स्तंभ में बैठी थी, वहां पर श्यामा जी की आत्मा, अक्षर की आत्मा नहीं, राज्य का आवेश और जागृत बुद्ध का ज्ञान श्री राज्य जी महाराज लेकर के आए जामनगर नवतनपुरी धाम में। और ये तीनों शक्ति कहाँ बैठी? देवचंद जी महाराज के तन में। जब पांचवें दिन की लीला हुई, इमाम मेहदी जिसको कुरान कहता है, बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री साहब जी को कहता है, उसके अंदर नूर बुद्ध मूल वतन के पांचों मिल भाई श्री महामत वेद कते वो जे वेदों है, पुराणों है साक्षियां दे करके कही थी कि वो दुनिया वालों, जिस पूर्ण परमात्मा की तुम इंतजार कर रहे हो, ये 28वें कलयुग में ही आएंगे। वो पांचों शक्ति, श्रीराज जी का आवेश, श्यामा जी की आत्म, अक्षर ब्रह्म, जबराइल और अशराफिल, ये पांचों शक्ति आई। इसलिए श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। कहा जाता नहीं, पूर्ण ब्रह्म है ओनली श्री प्राणनाथ जी। वेद कतेबो पहुंची शरत, वेदों और कतेबों में आने से पहले हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। हुक्मे वेद कतेब में राज्य को यहां दुनिया में आना था, उससे पहले अन्य शास्त्रों में ये वाणी ले गई थी कि दुनिया वालों, जिसकी तुम इंतजार कर रहे हो वो आ रहे हैं। जैसे हम दृष्टांत देते कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बड़ौदा में, अहमदाबाद में, तो आने से पहले न्यूज़पेपरों में आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो इस राज्य आने से पहले वो आने वाले थे, उसकी सूचना आई रे आगमवाणी इत मिले विश्व मुख तरत। आगमवाणी पहले से आने की सूचना मेरे प्राणनाथ जी ने इस अन्य हिंदू ग्रंथों में, कुरान में, बाइबल में, अनेक शास्त्रों के अंदर पहले से लिखवा दिया। और उसी समय पर वही मेरा प्राणनाथ। लेकिन हुआ क्या मेरे सुंदर दास जी? हुआ क्या? हुआ यही कि जो जामनगर में हमारा निजानंद संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, उस टाइम में वाणी थी नहीं, ज्ञान का कोई प्रचार प्रसार था, नया संप्रदाय की शुरुआत थी। तो पूरी प्रणाली का हम लोगों ने, हमारा अटूट अखंड ज्ञान होने के बाद भी हमने दूसरे को नहीं दिया, लेकिन दूसरे वाले का ज्ञान हमने ही लिया। उसका पहला प्रमाण है कि बिहारी जी महाराज जी को गादी दी। क्यों? कि राजा वल्लभी मार्ग में ये प्रणाली का थी कि बाप के मरने के बाद बाप के बेटा को ही गादी मिलनी चाहिए। पृष्ठि संप्रदाय में जो नियम था, ये नियम हमने अपनाया कि अन्य धर्मों के अंदर कंठी माला पहनाई जाती है, तो हम प्रणामी धर्म वालों ने भी कंठी माला की शुरुआत की। ना देवचंद जी महाराज महराज ठाकुर को पहनाई है, ना महराज ठाकुर ने किसी व्यक्ति को पहनाई है, कोई भी वाणी में उल्लास नहीं। लेकिन ये संप्रदाय हमारा शुरू हुआ, तब से ये प्रणाली का हमने लोगों का ज्ञान हमने लिया, हमारा अखंड ज्ञान। किसी को जैसे 104 दिन मैंने कहा था ने
कि श्री कृष्ण जी और श्री राज जी एक है। ऐसे कई महापुरुष कहते हैं, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृष्ण को मानने वाले और राज्य को मानने वाले दोनों को आप कृष्ण और राज्य एक कहते हो, तो राज्य को जो मानते हैं उसको तो तुम कृष्ण पकड़ाओगे और पकड़ भी लेंगे भोले भाले सुंदर। लेकिन जो कृष्ण को मानते हैं मथुरा में वृंदावन में, उसको तुम राज्य पकड़ाओ तो मैं मानू। हमारे सुंदर साथ को, हमारे राज्य को मानने वाले को तुम कहते हो कि राज्य और श्री कृष्ण एक है। हम मानते हैं, हम आपकी आज्ञा, आपका ज्ञान शिरोधार्य कर दे, लेकिन हमारी भी प्रार्थना है कि आप राज्य को मानने वाले को श्री कृष्ण जी को पकड़ाते हो, तो कृष्ण जी को मानने वाले को राज्य पकड़ाओ, हम माने। क्यों कहो वहां पर क्या तुम्हारे कृष्ण और हमारा राज्य एक है? एक तो पकड़ाओ किसी को तो मैं माने। सुंदर साथ जी, ये तो धनी जाने धनी का काम जाने, राज्य जाने उनका काम जाने। अपनी अपनी मति, अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना ज्ञान, अपनी अपनी फिलोसफी। हमारा तो मकसद इतना है कि जो राज्य की वाणी में जो लिखा है उससे आगे पीछे कहने का, बोलने का हमारा कोई अधिकार नहीं। और जो आप बड़े बड़े महान पुरुष है वो कहते हैं हम उनके चरणों में प्रणाम भी कर लेते, जो भी आप कहते हो ठीक है, क्योंकि उनके जो फॉलोवर्स हो गए वही ज्ञान लेगा। जिसको राज्य की वाणी पर विश्वास ही नहीं है तो वो क्या करेगा? वो उनका ज्ञान लेगा और उनका ज्ञान से चलेगा। अब ये प्रकरण पूरा होता है तब एक नया प्रकरण, तो वहां क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि जामनगर में एक प्रणालिका शुरू हुई, तो सुंदर साथ जी यहाँ अब नई प्रकरण और नई चौपाई, अब यहाँ टाइम पूरा हो जाएगा और ये चर्चा कल चलेगी। 40 मिनट में क्या बताएं, जब उसका नींव बांधे तो कुछ ज्ञान समझ में आए। तो प्रकरण शुरू है सदगुरु मेरो श्याम जी। ये वाणी कोई जागरणीय अभियान वालों ने या शिव जगदीश आहूजा ने या कोई व्यक्ति ने लिखी नहीं, ये वाणी मेरे प्राणनाथ जी ने लिखी। और उनकी चौपाई के सदगुरु मेरा श्याम जी। मेरा सदगुरु कौन है? श्याम, अक्षरातीत श्री प्राणवल्लभ श्री राज्य महाराज। अब हुआ क्या सुंदरता जी, हम भी मानते कि किरंतर में कई प्रकरणों ऐसा है कि श्री महामती कहे गुरु सोई कीजिए। प्राणनाथ जी की वाणी को हम कैसे दूर कर सकते? जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। कैसे सदगुरु चाहिए? कि जो राज्य के चरण कमल पकड़ाए, परम धाम का ज्ञान दे, उसको मानो। बाकी तो गुरु दुनिया में बहुत होते हैं। प्राइमरी में से पढ़ते हैं ना तो 7 धोरण तक तो 7 गुरु होता है, फिर हाई स्कूल में और गुरु होते हैं, फिर कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में कई गुरु होते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी सच्चे सदगुरु वही होते हैं जो परमात्मा को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी परमात्मा का ज्ञान समझाते हैं, देते हैं। उसी तरह श्री देवचंद्र जी महाराज ने राज्य का मिलन हुआ, वहां तो कोई गुरु चेला की कंठी नहीं बांधी थी श्याम जी के मंदिर में। लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जब निजानंद संप्रदाय शुरू किया, तो सही बात है जो वाणी में आता है, वितक में आता है, तो उन्होंने परख परख करके 313 आत्माओं को जिस तन में बैठी थी, मेरी बात समझ में आती है ना, जिस तन में जो आत्मा बैठी थी उसको परख परख करके तारतम दिया। वही तारतम दिया जो जागृत बुद्ध का तारतम है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि। आज हम भी मानते हैं सुंदरता कि पहला तारतम हमारा वही जागृत बुद्ध का ज्ञान है जो साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने सुंदर साथ को दिया। आज यही वाणी और यही वितक साहब कहती है कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तारतम देकर के 313 आत्मा को जगाई थी और 313 आत्मा सो गई। मतलब कारण जो राज्य जाने उनका काम। 313 में से 2 का मुझे प्रमाण मेरे पास है। एक है मेरा ठाकुर इंद्रावती की आत्म और एक है दीप बंदर वाले जयराम कंसार। 2 का दृष्टांत सुनो, इसलिए आज चर्चा पूरी हो जाए, उसके आगे आप लोग ज्वाइंट कर देना, मैं चालू रखूंगा चर्चा। बोलो श्री
प्राणनाथ प्यारे की। अब सुन लो अंदाज का प्रसंग पूरा। तो देवचंद्र जी महाराज ने वो राधा वल्लभी मार्ग की प्रणालिका के अनुसार जामनगर में जो चलता होगा शायद उसी अनुसार सब सुंदर साथ को तारतम दिया होगा। ठीक है, हम मानते हैं, क्योंकि ज्ञान था नहीं, वाणी थी नहीं, उसी टाइम में सदगुरु महाराज ने चलाया होगा। उसके बाद उसमें महराज ठाकुर भी आ गए, क्योंकि महराज ठाकुर को भी तारतम सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने दिया था, और दीप बंदर वाले जयराम भाई कंसारा को भी तारतम उसने सदगुरु महाराज ने दिया था। जो परम धाम की करुणावती की वासना थी और ये इंद्रावती की आत्मा परख परख कर दिया था। अब सुंदर साथ जी कारण ये हुआ कि देवचंद महाराज की चौथे दिन की लत समाप्त हो गई 1712। अब कुल कारोबार महराज ठाकुर को सौंपा गया, शक्ति अंदर आकर विराजमान हो गई। अब 5वें दिन किला श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी की शुरू समझ में आती है ईश्वर भाई। अब जब महराज ठाकुर 1712 में देवचंद जी महाराज धाम पधारे, 1715 में हफ्सा की जेल में गए, और हफ्सा की जेल में ये वाणी का प्रकटन हुआ। 1714 अंत 15 के अंदर ये वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। कहां पर? हफ्सा की जेल में। वो लीला पहले से निश्चित थी, पुराण में लिखा हुआ था कि महराज ठाकुर को जेल होने वाली, और ना होता तो ये ज्ञान ना आता, राज्य की पहचान ना होती। अब सुंदर साथ जी जब उस जेल से निकले, फिर जूनागढ़ गए, फिर संकट आया जामनगर के ऊपर, फिर दोबारा जेल में गए, और दोबारा जब जेल में गए वहां से छोड़ करके वो पहली जागने का काम शुरू हुआ। दीप बंदर गए जयराम भाई कंसारा के घर, वहां से अभी तक हमारी शुरू हुई। जयराम भाई कंसारा के वहां गए तो सुंदर साथ जी हुआ क्या, वो भी माया में मस्त हो गया था। ना सदगुरु महाराज की याद, ना बिहारी जी महाराज जी को गादी पर बिठाया, तभी वो सारे अभी तक में प्रसंग आता है। तब झकझोर करके उसको जगाया किसने? श्री प्राण ने। लेकिन बात मेरी अधूरी रह गई जल्दीबाजी में। पहले तो महराज ठाकुर कैसे जागा? जब महराज ठाकुर देवचंद जी महाराज ने तारतम दिया था, हफ्सा की जब जेल में गए, वहां 6 महीने के बाद, ध्यान के साथ सुनना, साक्षात श्री राजी महाराज युगल स्वरूप आके दर्शन। कहां पर? हफ्सा की जेल में। खटरुति का 8वां प्रकरण और उसकी चौपाई है 10 नंबर की। पोते प्रगट पधारा छो, पोते प्रगट पधारा छो, आरा देवो छो ब्रिज ने रास, इंद्रावती सु अंतर काकीदा, मुने देवो तेनो जवाब। राजी महाराज के सामने इंद्रावती की आतंक, आंसर क्वेश्चन जवाब दो मेरे भाई कि यहाँ आप हफ्सा में आए हो, यहाँ जो स्वरूप है, और आपने तो मुझे ब्रिज और रास वाली बात बताई जो तारतम दिया ने। तब सुंदर साथ जी वहां पहचान हुई, आप पहचान कराई अपनी। स्वयं राजी महाराज कहा कि भाई मैं पहले ब्रिज में भी आया था और मैं पहले रास में भी आया था, वो 2 लीला हमारी थी। ब्रिज में मैं कृष्ण बन के आया था और रास में बांके बिहारी बन के आया था। अब इस जागरी के ब्रह्मांड में कोई जो स्वरूप अखंड परम धाम में दिव्य ब्रह्मांड में था, कोई किशोर अमृत सूरत किशोर धन सर्व आकर के तब पधारे सुंदर साथ। तब उनको थोड़ा देवचंद जी महाराज ने जिस टाइम पे तारतम दिया था, तब उन्होंने गुरु माना। जो लीला थी दुनिया की चाल, उसमें भी महराज ठाकुर आए, और मैं भी मानता हूँ, हम भी अज्ञान थे, वो मानते, आज भी मानते, गुरुजनों को आज भी हम मानते, उसके चरणों में प्रणाम भी करते, आदर भी करते। जब अखंड योग माया और परमधाम की बात सुनाने लगे देवचंद जी महाराज, तब महराज ठाकुर को और कुछ इंतजार हुए कि एक गुरु नहीं, एक सत बड़ा भाव ऊंचा हुआ तो सदगुरु माने। जब हफ्सा में गए तब उसको ज्ञान हुआ
कि ना मेरा एक गुरु था, ना वो मेरा सदगुरु था, वो देने वाला ज्ञान मेरा धाम का धनी था। तब उनको हफ्सा में था, तब ये चौपाई उन्होंने वाणी में लिखी है कि कोई मेरा गुरु नहीं है और कोई मेरा सदगुरु नहीं है, सदगुरु मेरो श्याम। एक राज्य महाराज ही यहाँ लीला में जैसे ब्रिज में कृष्ण बन के आए, रास में बाकी बिहारी बन करके आए, तो उसी तरह चौथे दिन के लीला में देवचंदी महाराज के तन में आए, तो वो ज्ञान का स्वरूप लेकर के आए। तो ज्ञान लेने वाला गुरु कहते हैं ना, इसलिए देवचंदी महाराज को कौन सी पोस्ट मिली? सतगुरु। नहीं समझे? ज्ञान लेके आए, इसलिए क्या कहते हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंदी। गुरु ज्ञान लेके आए, तारतम लेकर के आए, इसलिए सतगुरु धनी श्री। लेकिन हफ्सा में पता चला कि मेरा कोई गुरु और मैं किसी का चेला नहीं हूं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के ना कोई किसी का गुरु होता है और ना कोई किसी का इस दुनिया में समझने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, हमारा कल्याण हो जाए, इसलिए गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरु जी महाराज को आशीर्वाद दे के थप्पा देते हमारा कल्याण। हम स्वीकारते, हम मानते, हम क्यों विरोध करें? सुंदर साथी जो है वो दुनिया में है, चलता है और चलना ही चाहिए और चलता ही रहेगा। किसी को मना कर से कोई मानने वाला तो है नहीं, क्योंकि वाणी मंथन नहीं है, वाणी का चिंतन नहीं है, तो कहां से बेचारा मानेगा? वो चिट्ठीहार और ऊंट कतार, एक ऊंट पहले खड्डे में गिरा तो उसके पीछे 200 भी ऊंट हो गए और 200 ही खड्डे में जाएंगे। वो तो प्रणाली का चलती है। तो यहाँ वाणी में लिखा है सदगुरु मेरा। अब दीपक समझ में आता है, एक राज्य के सिवाय हमारा कोई और नहीं। हूं तो एरे धनी नहीं, धनी है मेरा आत्मा का धनी है और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। मेरा प्राण वल्लभा है, मेरा प्राण प्रीतम है, मेरा प्राण नाथ है और मैं उनकी अंगना नार हूँ। बोलो श्री नाथ। अब ये समझने वाली चीज है, समझो तो धन्यवाद, नहीं तो पूछो सुंदर हमारी कहाँ मन।